खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाजपा और आरएसएस की नफरत भरी सोच के संविधान को नष्ट करने के बयान पर कहा है कि राहुल के नाना भी आरएसएस के प्रशंसक रहे हैं और शाखा में भी जाते रहे हैं। मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मत्स्य पालकों की एक बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल ने नाना भी आरएसएस के प्रशंसक रहे हैं और शाखा में जाते रहे हैं। निषाद से राहुल गांधी के मंगलवार को लगाए गए इस आरोप को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा और राष्ट्रीय स्वसेवक संघ आरएसएस की नफरत भरी सोच संविधान को नष्ट कर रही है। मत्स्य मंत्री निषाद ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी के नाना भी आरएसएस के प्रशंसक रहे हैं और शाखा में जाते रहे हैं। सत्ता से दूर हैं तो चाहे बयानबाजी दे भी दें। उन्होंने नोएडा के कुछ हिस्सों में सोमवार को वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर फैकल्टी के मजदूरों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की योगी सरकार पर निशाना साधने पर कहा कि नोएडा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है। अखिलेश यादव विपक्ष में है तो लड्डू तो खिलाएंगे नहीं, बयानबाजी के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई दूंगा। एनडीए की तरफ से, पार्टी की तरफ से हम लोग भी प्रचार करने गए कि भाई बिहार में भी बाहर आए, फिर एनडीए की सरकार आए, उसकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है, हर क्षेत्र में एक नंबर पर हम विकास की तरफ में 100+ है उत्तर प्रदेश में, क्या वो जो भी है रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, उसी तरीके से बिहार भी हमारा एक भाग है। वहाँ के भी बुद्धिमान लोग हुआ फिर से उसमें हारा और उसको लगता है बिहार का तय हो जाता है। और अब दोनों एक आराम से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि क्योंकि शराब को लेकर आप कई बार बहुत ही तीखा बयान आपने दिया कि जो है शराब जो है लोगों के घरों को बर्बाद करती है, तो बिहार में शराबबंदी लागू है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो शराबबंदी लागू रहनी चाहिए वहाँ पे? देखिए, अवेयरनेस बहुत ऐसे प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है तो भी तो हमारे यहाँ सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। अवेयरनेस, शिक्षा, हमारे पास शिक्षा कितना स्तर बढ़ रहा है, लोगों के रोजगार कितने अच्छे बढ़ रहे हैं, लोगों का सम्मान। और जिसका कुछ लूट जाएगा वो क्या पाएगा? 70 साल से लोगों ने लुटाया वहाँ गया। तो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, संपन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, तो निश्चित रूप से बिना शराबबंदी के भी प्रदेश को सर्वोत्तम। तो जिस तरीके से देखा गया कि महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार में जो है एनडीए की जो सरकार थी और उन्हें हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दोनों राज्य में बना ली, इससे आप कैसे देख रहे हैं? कोई हटाए नहीं जा रहा है। त्रेता में भगवान राम ने 7 राज का पूरे देश पर राज था, तब कोई नहीं था। तब मेहमान आ गए मुगल अंग्रेज, बांट कर राज करने लगे, दलाल पैदा करके राज करने लगे। अब पूरे देश में वृहद भारत बनेगा। हमको लगता है कि हर देशों में हमारी सरकारों में तभी पूरा देश सशक्त बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। राज्यों को भी विकसित, राज्यों को भी सशक्त, राज्यों को भी हमको संपन्न बनाना होगा, तभी जब देश और राज्य को। क्या मोदी जी के अंदर क्या भगवान राम की छवि देखते हैं? देखिए, युग पुरुष है मोदी जी। राजनीति कुछ है नहीं, जनता के पैसे, जनता के भविष्य का अभिभावक है, देश की सुरक्षा का, अस्मिता का, सोच एक अभिभावक। कैसा अभिभावक चाहिए? तलवार लेके आए मुगल, किस तरीके से हरा झंडा लगा दिया, तोप लेके अंग्रेज आए, वो भी अभिभावक रहे। जहुआ भर पौका पिला के कांग्रेस 70 साल अभिभावक ने कहाँ चला गया था अर्थव्यवस्था? भाई देश की पहचान कहाँ चली गई थी? ये सोने की चिड़िया थी भाई, विश्वगुरु भारत था, फिर से विश्वगुरु बना, फिर से सोने की चिड़िया है। तो मोदी एक पुरुष है, योगी। थैंक यू। जो देखा जाए जिस तरीके से ऊपर का राजभर जी जो हर सीट पे जो है लगा फटाक से लगा भाई